बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की एक और टाइप जो कि लिंक लिस्ट है उसके बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की मुख्तलिफ टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं जिसके अंदर अरे, क्यू और स्टैक था। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लिंक लिस्ट के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको लिंक लिस्ट के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा। इसको बाकी जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जैसा कि अरे, स्टैक और क्यू उसके साथ कंपेयर करेंगे। लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसके मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा। लिंक लिस्ट को सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं और सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं ये भी डिस्कस करूंगा। लिंक लिस्ट की कौन सी टाइप्स हैं वो आपके सामने डिस्कस करूंगा और लास्ट के ऊपर लिंक लिस्ट के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उन ऑपरेशन के मुतालिक भी तफसील के साथ बात होगी। सबसे पहले देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्या है। व्हाट इज लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट इज आल्सो अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इससे पहले मुख्तलिफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स को हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं जिसके अंदर अरे, स्टैक और क्यू था। लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होने के बावजूद दूसरे लीनियर स्ट्रक्चर से ये मुख्तलिफ है। इन लिंक लिस्ट मेमोरी एलोकेशन इज नॉट कंटीजियस। लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी की एलोकेशन कंटीजियस नहीं है। जैसा कि इससे पहले लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर मेमोरी कंटीजियस थी जिसके अंदर अरे को यूज किया जाता था और हमें मालूम है कि अरे एक कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है। लिंक लिस्ट के अंदर अरे को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, लिहाजा लिंक लिस्ट के अंदर जो मेमोरी की एलोकेशन है वो कंटीजियस नहीं है, वो एक साथ नहीं है। इट इज अ डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर, इसीलिए ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अरे, क्यू और स्टैक उनके अंदर अरे को यूज करते थे जिसकी वजह से वो स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर कहलाते थे क्योंकि अरे का साइज फिक्स होता था। अरे के साइज को हम ना इंक्रीज कर सकते हैं और ना डिक्रीज कर सकते हैं, इसीलिए वो स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर कहलाते थे। जबकि लिंक लिस्ट के अंदर अरे को यूज ही नहीं करेंगे, लिहाजा ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। इन लिंक लिस्ट द मेमोरी इज एलोकेशन एट रन टाइम। लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी को रन टाइम के ऊपर एलोकेट किया जाएगा, जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरे डाटा स्ट्रक्चर थे उनके अंदर मेमोरी को पहले रिजर्व करवाया जाता था और उसी मेमोरी को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर यूज करते थे, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी को रन टाइम के ऊपर एलोकेट करेंगे। इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉल्ड नोड्स। लिंक लिस्ट एलिमेंट्स का सेट है जो नोड्स कहलाते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर नोड क्या है? अ नोड कंसिस्ट ऑफ इन्फो फील्ड एंड रेफरेंस फील्ड। लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड दो मुख्तलिफ फील्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक उसके अंदर इन्फो फील्ड है जबकि दूसरी उसके अंदर रेफरेंस फील्ड या पॉइंटर फील्ड है। इन्फो फील्ड के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाया जाएगा, जबकि पॉइंटर या रेफरेंस फील्ड के अंदर दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर होगा। तो एक नोड दो मुख्तलिफ फील्ड्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर मुश्तमिल है। लिंक लिस्ट के अंदर काफी सारे नोड्स होंगे। स्टार्टिंग नोड इज कॉल्ड रूट व्हाइल एंडिंग नोड इज कॉल्ड टेल। लिंक लिस्ट के अंदर जो स्टार्टिंग नोड है जहां से लिंक लिस्ट स्टार्ट होगी वो रूट नोड कहलाता है या उसको हेड नोड भी कहते हैं, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर जो लास्ट वाला नोड है वो टेल कहलाता है। हेड नोड के अंदर इन्फो फील्ड नहीं होती, जबकि टेल नोड के अंदर किसी दूसरे नोड का रेफरेंस नहीं है। टेल लिंक लिस्ट का वो लास्ट नोड है, उसके रेफरेंस फील्ड के अंदर क्रॉस या नल है, जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर किसी और नोड का एड्रेस नहीं है। लिंक लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ नोड्स मुख्तलिफ पोजीशन के अंदर मौजूद हैं। तो फिर हम क्यों इसको लीनियर कहते हैं? वो इस वजह से कि द नोड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर पड़े होने के बावजूद वो एक दूसरे के साथ रेफरेंस फील्ड के साथ लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से लिंक लिस्ट को भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखते हैं कि लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ
लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के काफी सारे एडवांटेजेस हैं। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जिनमें से चंद एक आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। लिंक लिस्ट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। इसके अंदर पहले से कोई भी मेमोरी रिजर्व नहीं होती। जितनी मेमोरी हमें चाहिए होती है रन टाइम के ऊपर, उतनी मेमोरी को रिजर्व करवाया जाता है। नंबर 2, इट्स साइज कैन ग्रो एंड श्रिंक एट रन टाइम। लिंक लिस्ट के अंदर इसका साइज रन टाइम के ऊपर बढ़ता भी है और कम भी होता है। लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी को रन टाइम के ऊपर एलोकेट भी करवाया जा सकता है और उस मेमोरी को डी एलोकेट भी करवाया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ता भी है और कम भी होता है। जबकि अगर आप इसको अरे के साथ कंपेयर करें तो अरे का साइज फिक्स होता था, ना उसको आप इंक्रीज कर सकते थे ना आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद इट सेव द मेमोरी वेस्टेज। रन टाइम एलोकेशन होने की वजह से ही इसके अंदर मेमोरी का वेस्टेज नहीं है, जैसा कि अरे के अंदर था। अरे के अंदर आप बहुत बड़ी मेमोरी को आप रिजर्व करवा लेते हैं और अगर वो मेमोरी यूज नहीं हो रही तो मेमोरी वेस्टेज है। जबकि लिंक लिस्ट के अंदर जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है उतनी मेमोरी को रन टाइम के ऊपर एलोकेट करवाया जाता है और साथ ही उसको यूज कर लिया जाता है। लिहाजा लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी की वेस्टेज नहीं है। लिंक लिस्ट के ये एडवांटेजेस सी लैंग्वेज के अंदर सी स्टाइल अरे के साथ कंपेयर करने के साथ डिस्कस किया है, जबकि C++ के अंदर उसके अपने फीचर्स की वजह से ये एडवांटेजेस वहां पे भी मौजूद हैं कि आप अरे की मुतबादल वेक्टर को यूज कर सकते हैं। वेक्टर का साइज भी रन टाइम के ऊपर इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अब बात करते हैं लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनमें से चंद एक को यहां पे डिस्कस किया गया है। नंबर 1, इट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा मेमोरी। लिंक लिस्ट के अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी यूज होती है क्योंकि हर एक नोड दो मुख्तलिफ फील्ड के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर इन्फो फील्ड है और रेफरेंस फील्ड है। एक नोड काफी सारी मेमोरी को कंज्यूम करता है और जब बहुत सारे नोड्स होंगे तो एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। जबकि उसके मुकाबले में अगर आप अरे की बात करें तो उसके अंदर मेमोरी का साइज कम होता था। वी कांट एक्सेस नोड रैंडमली। लिंक लिस्ट के अंदर एक ये भी डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर किसी भी नोड को आप डायरेक्टली या रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उस नोड का रेफरेंस उससे पिछले वाले नोड के अंदर है। तो किसी नोड को एक्सेस करने के लिए आपको उससे पिछले नोड को एक्सेस करना है और ये सिलसिला स्टार्ट कहां से होगा? रूट नोड से या हेड नोड से। हेड नोड से स्टार्ट करते हुए आप मतलूबा नोड को सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर काफी सारा टाइम कंज्यूम होगा। जबकि उसके मुकाबले में अरे के अंदर किसी भी नोड को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें टाइम थोड़ा लगता है। नंबर 3, डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट एज कंपेयर टू अदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करना मुश्किल है एज कंपेयर टू अदर डेटा स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर अरे है। ये लिंक लिस्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम लिंक लिस्ट की टाइप्स के मुतालिक बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की 3 मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड, एक इन्फो फील्ड और एक रेफरेंस फील्ड के ऊपर मुश्तमिल होगा। उसके बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट है। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट वाला नोड फर्स्ट नोड के साथ अगर मिला दिया जाए तो वो लिंक लिस्ट एक सर्कल के अंदर बन जाएगी। और लास्ट के ऊपर डबल लिंक लिस्ट है। डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड, एक इन्फो फील्ड और 2 पॉइंटर फील्ड के ऊपर मुश्तमिल होगा। डबल लिंक लिस्ट के अंदर हम दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। लिंक लिस्ट की इन तमाम टाइप्स को 1 बाय 1 करके आने वाले लेक्चर के अंदर तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि लिंक लिस्ट को C और C++ के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन इन C लैंग्वेज। लिंक लिस्ट को C लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल होगा और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल। 2 मुख्तलिफ टाइप के वेरिएबल को एक स्ट्रक्चर के अंदर इकट्ठा करके उसका एक नोड क्रिएट करेंगे। उतने साइज की मेमोरी रन टाइम के ऊपर एलोकेट करवाएंगे और उसको
यूज करते जाएंगे। सी लैंग्वेज के अंदर लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस। लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। लिंक लिस्ट को सी प्लस प्लस के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए वहां पे लिंक लिस्ट की मुख्तलिफ क्लासेस हैं। सी प्लस प्लस के अंदर STL के अंदर लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने की मुख्तलिफ क्लासेस हैं, जिसके अंदर सिंगुलर लिंक लिस्ट भी है और डबल लिंक लिस्ट भी है। तो सी प्लस प्लस के अंदर लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करना आसान है एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर आपको वो सारे का सारा काम खुद परफॉर्म करना है, जबकि सी प्लस प्लस के अंदर उसके बने बनाए फंक्शंस हैं, आप उन फंक्शंस को यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि लिंक लिस्ट के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के ऊपर भी मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। फॉलोइंग आर द ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के ऊपर ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करेंगे। नंबर 1, इंसर्शन। इंसर्शन से मुराद लिंक लिस्ट के अंदर एक नए नोड को ऐड करना है। अब वो नया नोड स्टार्ट के ऊपर भी हो सकता है, लास्ट के ऊपर भी हो सकता है और दरमियान के अंदर भी हो सकता है। उसके बाद डिलीशन। डिलीशन के ऑपरेशन के अंदर हम किसी नोड को डिलीट करते हैं। वो नोड लास्ट वाला भी हो सकता है और दरमियान के अंदर भी हो सकता है। नंबर 3, सर्चिंग। लिंक लिस्ट के ऊपर सर्चिंग का ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है, जिसके अंदर सिक्वेंशियल सर्च को परफॉर्म करेंगे। लिंक लिस्ट के ऊपर बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं हो सकती। और लास्ट के ऊपर सॉर्टिंग। लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद नोड्स को उसकी इन्फो फील्ड के हवाले से आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत रीअरेंज कर सकते हैं, जो कि सॉर्टिंग कहलाती है, जैसा कि हमने अरे के ऊपर सॉर्टिंग परफॉर्म की थी। तो ये थे मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म होते हैं। इन तमाम ऑपरेशंस को हम प्रैक्टिकली आने वाले लेक्चर्स के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करेंगे और डेमोस्ट्रेशन के साथ विजुअलाइज करेंगे कि लिंक लिस्ट के ऊपर ये ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होते हैं। ये लिंक लिस्ट का ओवरव्यू था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।